अगर आपके माँ बाप हत्यारे हैं तो क्या आप रहना चाहेंगे अपने माँ बाप के साथ? अगर आपके माँ बाप हत्यारे हैं तो क्या आप रहना चाहेंगे अपने माँ बाप के साथ? जिसका शादी नहीं हुआ वो विधवा नहीं हो सकता है। अगर मैं लड़के को 2 बजे दिन को बुलाऊं या 2 बजे रात को बुलाऊं, अगर मेरे बुलाने पे आ रहा है तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। अगर दो आदमी का उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तो वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। देखिए, प्यार करना गलत नहीं है। हमारा संविधान, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो अपने को बचाने के लिए उसके घर पे रह रही है, ऐसा किया है तो उसको जेल जाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो आरती भी एक स्टेटमेंट में बोली कि मैं उससे बात कर रही थी, तो इस प्लानिंग में तो आप भी सम्मिलित हो गई, तो इस तरीके से आप भी गुनहगार हैं। दोस्तों, आरती और छोटू का प्रेम कहानी इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई जानना चाहता है दोषी कौन है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं बता पाई है कि दोषी कौन है। और आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील शिवन दुबे जी। आइए इनसे केस के बारे में खास बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आरती और छोटू का प्रेम कहानी किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि कौन क्या बोल रहा है, हाँ, कौन वकील क्या बोल रहा है, पुलिस क्या बोल रही है, जनता क्या बोल रही है, मैं इस बेसिस पे कोई आपको ओपिनियन नहीं बताऊँगा। लीगल क्या वैलिडिटी है उस चीज़ का, लीगली क्या हो सकता है, कानून क्या कहती है, मैं आपको ये बताऊँगा। दूसरी चीज़ है कि लड़का मरा है तो ये गलत है। आपको लड़के को नहीं मारना चाहिए था, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। आपने कानून को हाथ में लिया है, लड़का मरा है, ये गलत है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़के को किसी लड़की के घर 2 बजे जाना सही है? जी सर, बिल्कुल सही है। उसके लिए कुछ बातें हैं। लड़का अपने मन से जा रहा है या किसी के बुलाने पे जा रहा है, ये मैटर करता है। अगर मैं लड़के को 2 बजे दिन को बुलाऊं या 2 बजे रात को बुलाऊं, अगर मेरे बुलाने पे आ रहा है तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो अपने से जा रहा है, ज़बरदस्ती जा रहा है, तो वो दिन में भी जा रहा है तो गलत है, वो रात में भी जा रहा है तो गलत है। यहाँ पर छोटू के पिताजी कह रहे हैं आरती के भाभी बुलाई थी और वहाँ पर बुलाकर सारे परिवार मिलकर मार दिया है उनको। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बुला के मारा है लो, ये गलत है। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि अगर आप उसको बुला के मारे हो, हाँ, और ये आपके बुलाने पे नहीं भी गया फिर भी मारे हो तो भी गलत है। देखिए, किसी को मार देना ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है कि आप इसको मार दिए हो। आपको अगर आप ये चीज़ पसंद नहीं था कि आपके घर में हुआ है, आप उसको बुलाते, समझाते, उसके घर वालों को बुलाते, समझाते, लेकिन उसको मार देना, पीट देना, जान से उसकी जान ले लेना, ये गलत है और ये नहीं करना चाहिए। आप अगर किए हैं तो इसके लिए आपके लिए कोर्ट अब है आगे। आरती जो है कह रही है कि प्लानिंग के थ्रू हमारे घर के लोग मारा है और आरती अभी छोटू के घर पर जाकर रह रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, अगर ये बोलती है प्लानिंग के थ्रू मारे हैं, अगर लड़की आरती बोली तो आरती भी एक स्टेटमेंट बोली कि मैं उससे बात कर रही थी, तो इस प्लानिंग में तो आप भी सम्मिलित हो गई, तो इस तरीके से आप भी गुनहगार हैं और सेम आपके लिए सज़ा भी है। दूसरी चीज़, आप उसके घर पे जाके रह रही हैं तो वो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, उसके घर पे जाके रह रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि वो अपने को बचाने के लिए उसके घर पे रह रही है, तो देखिए वो हियर से बातें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लड़की अगर कहती है कि मैं विधवा हो गई हूँ तो ये गलत है। जिसका शादी नहीं हुआ वो विधवा नहीं हो सकता है। अगर आपका शादी हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू वैलिड नहीं है तो आप विडो नहीं हो सकते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मृत्यु कैसे होगा? तो जो अगर शादी नहीं जो जिसका हुआ है वो विधवा हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरती जेल जाएगी। ये पूरा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया जाता है, कॉल रिकॉर्ड में क्या आता है, हाँ, ये वो बताएगा कि, और बॉडी प्रिंट पे क्या है, सब ये पूरी चीज़ें आपके मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट जो आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। 173 में जो चार्जशीट पुलिस बनाता है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या पुलिस ने पाया इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में। वो करने के बाद ही आप बता पाएंगे कि आरती जेल जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर उसने ऐसा कुछ किया नहीं है तो वो जेल नहीं जाएगी, और उसने अगर ऐसा किया है तो उसको जेल जाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। आरती और छोटू में दोषी कौन है? आरती और छोटू में दोषी कोई नहीं है। देखिए, प्यार करना गलत नहीं है। हमारा संविधान बोलता है आर्टिकल 21 में कि राइट टू लाइफ एंड फ्री लिबर्टी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि इफ़ टू कंसेंटिंग एडल्ट कैन हैव अ रिलेशनशिप। अगर दो आदमी का उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तो वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, वो लीगली वैलिड है। और वो दोनों अगर आ रहे हैं तो इसमें वो गलत नहीं है। इसमें अगर उस चीज़ को आप रोक रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये गलत है।
गलत है। हाँ। यहाँ पर छोटू के पिताजी हैं, इंसाफ की गुहार भी लगा रहे हैं और 12 से 15 दिन हो गया, अभी पुलिस प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये मैं अभी बिल्कुल इस पे कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि पुलिस के पास भी 90 दिन का टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। 90 दिन के बाद वो क्या रिपोर्ट बना रही है, क्या रिपोर्ट आ रहा है, उस पर मैटर करके। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन और क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बहुत फ़र्क होता है। इन्वेस्टिगेशन सारे केसेस में होते हैं, बट क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिस केस में होता है, सही से हर एक पहलू को आप टटोलते हैं तो आपको सही चीज़ पता चलता है कि सही एग्जैक्ट केस में है क्या, और उसी के बाद आप सही को सही और गलत को गलत साबित कर पाते हैं। तो इसमें अगर पुलिस प्रशासन अगर बहुत अच्छे से काम करेगी तो हम लोग बहुत आसानी से एक सच्चाई के रास्ते पे जाके और इंसाफ दिला सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरती जब माँ बाप की नहीं हुई तो किसकी होगी? ये बात देखिए, सोसाइटी के थ्रू देखेंगे तो ये बात एकदम सही है कि अगर आप अपने माँ बाप के नहीं हुए तो एक ये बात गलत है। लेकिन दूसरी चीज़, इसमें दूसरा पहलू ये है कि अगर आपके माँ बाप हत्यारे हैं तो क्या आप रहना चाहेंगे अपने माँ बाप के साथ? ये भी तो आपका ज़मीर आपको साथ नहीं देगा कि मेरे माँ बाप किसी लोग का हत्या किए हैं और मैं उसी के साथ रह रही हूँ। तो इस चीज़ का दो पहलू, आप किस पहलू से इसको देखना चाहते हैं उस नज़रिए से आप रखें। क्या गारंटी है कि छोटू घर पर आरती रहेगी, आगे चलकर वहाँ से भी तो वो भाग सकती है? तो भाग जाए वो तो बाद की बात है, उसका आगे क्या लाइफ होगा, किस शादी होगी नहीं होगी, वो अलग चीज़ हुआ। उसका मेन चीज़ है कि आप इस केस में आप जो सही का बात है वो सही बात रखिए, साथ दीजिए सही का, उसके बाद अपना पूरा लाइफ एंजॉय कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप शादी कीजिए किसी और के साथ या उसके घर पे रह लीजिए, वो पूरा अलग चीज़ है। लेकिन आप इस केस में सच्चाई का साथ दीजिए, जो आपको पता है, जो आपको सच चीज़ पता है वो रखिए, इसमें झूठ ना बोलिए, किसी को फंसाइए मत इस चीज़ों में, बस सच्चाई का साथ दीजिए, बस इस केस में। देशवासियों और बिहारवासियों को आरती और छोटू के प्रेम कहानी का क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इन लोग को, बिहार वासियों या जो भी चीज़ों को देख रहे हैं, मैं बताऊंगा कि थोड़ा आप इस चीज़ पे संयम रखें, अपना ओपिनियन इस चीज़ पे ना बनाएं, गलत कमेंट ना करें, जो सही होगा वो कोर्ट करेगा। इंडिया के जुडिशरी पे आप भरोसा रखिए कि इंडिया न्याय देती है, हर आपको न्याय मिलेगा। और अभी आप इस चीज़ में किसी को गलत साबित कर देना और सही साबित करना, ये बोलना बहुत जल्दबाजी है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा संयम रखें। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।